हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मैराथन क्लब रजगामा ट्रेनिंग वीडियो। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रनिंग के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। दौड़ने से पहले किन बातों को ध्यान रखना है, किस प्रकार के डाइट का उपयोग करना है और दौड़ के दौरान किन मुख्य बातों को ध्यान में रखकर दौड़ का अभ्यास करना है, ये सारी बातें मैं आज आप लोग को इस वीडियो में बतलाने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप दौड़ का अभ्यास अपने फिटनेस के लिए या किसी विशेष स्पर्धा के लिए कर रहे हैं तो आपको किस तरह से अभ्यास करना है मैं बतलाने वाला हूं। दौड़ को संपूर्ण एक्सरसाइज माना जाता है। इससे आपके शरीर के सारे भागों का व्यायाम होता है। दोस्तों, बिना थके लंबे समय तक दौड़ के लिए आपको इन मुख्य बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, कितना समय तक दौड़ें। दोस्तों, शरीर को फिट रखने के लिए दौड़ रहे हैं तो आपको सुबह के समय दौड़ना चाहिए, क्योंकि इससे आपके शरीर के सभी अंगों का व्यायाम होगा। दौड़ एक अच्छा व्यायाम है जो आसानी से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। दोस्तों, अगर आप दौड़ की तैयारी किसी स्पर्धा के लिए कर रहे हैं तो आपको आपके रनिंग कंपटीशन के समय को ध्यान में रखकर सुबह, दोपहर या शाम को दौड़ अभ्यास करना पड़ सकता है। अगर दोस्तों आप आर्मी, पुलिस के तैयारी के लिए अभ्यास कर रहे हैं तो आपको अपने फिजिकल टेस्ट के समय को ध्यान में रखकर अभ्यास करना होगा। दूसरी बात है वार्म अप, जैसे लेग स्ट्रेचिंग, वॉल एक्सरसाइज, हैनी, बैक किक, जंपिंग, स्क्वाट, स्किपिंग मतलब रस्सी कूदना। ऐसे बहुत सारे वार्म अप एक्सरसाइज हैं, वार्म अप हैं जिनको करने के पश्चात ही आपको दौड़ना चाहिए। इसके फ़ायदे भी हैं दोस्तों। आपके सांस जल्दी नहीं फूलेगी। अगर आप दौड़ रहे हैं और आपकी सांसें जल्दी फूल जाती है तो वार्म अप से आपके शरीर में दौड़ने की कैपेसिटी अंदर से पैदा होगी और आप लंबे समय तक दौड़ सकते हैं। और इससे वार्म अप से शरीर में चोट लगने की भी संभावना कम हो जाती है। तीसरी बातें फुट स्ट्राइक। दोस्तों, आपने आपके मन में संशय की स्थिति रहती है कि हमें पंजों के बल दौड़ना चाहिए कि एड़ी के बल, तो मैं आपको बतलाने वाला हूं। दोस्तों, आपको दौड़ लगाते समय शुरुआत में पूरा पैर दौड़ना चाहिए और धीरे धीरे दौड़ना चाहिए। और जब आप तेज दौड़ने का अभ्यास कर रहे हैं तो सिर्फ आपको पंजे के बल दौड़ना चाहिए। एड़ी के बल दौड़ा नहीं जाता दोस्तों, सिर्फ सपोर्ट मिलता है इससे। पंजों के बल दौड़ते समय आपको शरीर आगे की ओर थोड़ा सा झुकाना होता है। इससे क्या होगा कि आपका वेट जो है आगे की ओर शिफ्ट होगा तो आपको अच्छी पिकअप मिलेगी दौड़ के लिए। चौथी बात, इसमें हम दौड़ के दौरान कैसा शू उपयोग करते हैं, कैसे जूते का उपयोग करते हैं। दोस्तों, दौड़ अभ्यास के लिए आपको रनिंग शू का ही उपयोग करना होगा, क्योंकि ये शू स्पेशल डिजाइन किए हुए होते हैं जो हल्के और आपके दौड़ में सहायक होते हैं, पैर के चोटों से भी शरीर को बचाते हैं। तो दोस्तों, आप रनिंग शू का ही दौड़ के दौरान उपयोग करें। पांचवी बात, रनिंग वेयर। दौड़ के लिए रनिंग वेयर का उपयोग करें दोस्तों। ये आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही दौड़ के समय हवा को, जो आपके शरीर में हवा जो क्रॉस कर रही है, पड़ रही है, उसको काटने में अहम भूमिका निभाती है ताकि आप आगे की ओर बढ़ सकें। हल्के और कंफर्टेबल कपड़ों का ही जो रनिंग वेयर होते हैं उनका उपयोग करें। छठवीं बात, गला सूखना। दोस्तों, दौड़ के दौरान ज़्यादातर धावकों का गला या मुंह सूखने लगता है, जिसके कारण आप दौड़ नहीं पाते हैं। मैं आपको उपाय बतलाने वाला हूं जिससे आपके गला या मुंह नहीं सूखेंगे दौड़ के दौरान। तो दोस्तों, शुद्ध सरसों का तेल आधा चम्मच दौड़ के दौरान मुंह में गटक जाए या ले ले। इससे आपका गला सूखने का जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। सातवीं महत्वपूर्ण बात, एनर्जी ड्रिंक। दोस्तों,
दौड़ते समय एनर्जी ड्रिंक का उपयोग करें। समय समय पर यह ड्रिंक पीते रहें। जब आप लगातार दौड़ का अभ्यास कर रहे हैं तो एनर्जी बनी रहे और आपकी सांसें न फूले, इसके लिए धीरे धीरे सांस लें, जिससे कि आपकी फेफड़ों की प्रक्रिया चलती रहे। एनर्जी ड्रिंक के लिए आप जूस वगैरह या मार्केट में बहुत सारे दौड़ने के लिए स्पेशल एनर्जी ड्रिंक मिलते हैं, इनका उपयोग आप कर सकते हैं। आठवीं महत्वपूर्ण बात, सांस लेना। नए धावक जो होते हैं वे हमेशा पूछते हैं कि दौड़ते समय सांस नाक से लें या मुंह से। मैं आपको बतलाना चाहूँगा दोस्तों, शरीर के जिस अंग का कार्य जो है उसे वही कार्य करने दीजिए। नाक से सांस लेना स्वतः प्रक्रिया है। आप दौड़ते समय नाक से ही धीमा धीमा सांस लें। दोस्तों ध्यान रखें, दौड़ते समय मुंह खुला न रखें और आपकी सांसें न फूले, इसके लिए धीमा धीमा सांस ले ताकि आपकी सांस की प्रक्रिया फेफड़ों तक पहुंच पाए। दौड़ प्रारंभ। 9वीं बातें। दोस्तों हमारे मन में रहता है कि जब हम पहली बार ग्राउंड दौड़ के अभ्यास के लिए जाते हैं तो किस तरह से दौड़ स्टार्ट करें, ये हमारे मन में ये बातें घूमते रहते हैं और हम इस बारे में जानने की इच्छा भी रखते हैं। तो आपको मैं बतलाने वाला हूं दोस्तों, दौड़ प्रारंभ करते समय सबसे पहले आपको वॉकिंग करना है, पैदल चलना है। उसके बाद स्लो रनिंग, जिसको आप जॉगिंग बोलते हैं, उसके पश्चात ही आपको रनिंग पेज में आना है। आप पहली बार जब दौड़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पैदल चलने का अभ्यास करना है, उस दौरान आपको फिर जॉगिंग करना है। जॉगिंग के अभ्यास के पश्चात ही आपको धीरे धीरे उसे रनिंग में कन्वर्ट करना है। अगर आप थक जाते हैं तो फिर पैदल चलिए, फिर रनिंग कीजिए, फिर पैदल चलिए। इस तरह से आप अपने शरीर के जो रन ट्रांजिशन है उसको पूरा कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रक्रिया से आप कब वॉकर से रनर बन जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है डाइट। दोस्तों हम खाना कैसे खाएं, किस तरह का खाना हमें लेना चाहिए या खाना कैसा होना चाहिए, ये मैं अभी आपको बतलाने वाला हूँ। ज़्यादा खाने से ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलती, जो आपके शरीर को चाहिए उतना ही डाइट लें। डाइट रनिंग के लिए उसके उम्र और उसके रनिंग की प्रक्रिया और वो किस तरह से रनिंग का अभ्यास करते हैं, किस तरह से एफर्ट लगाते हैं, किस स्तर के प्लेयर या खिलाड़ी हैं, इसके आधार पे उनकी डाइट प्लान बनती है। तो मैं अभी आपको एक सामान्य डाइट प्लान बतलाने वाला हूँ। दोस्तों डाइट में आपको काले चने 25 ग्राम भिगा के खाने हैं सुबह रनिंग के पश्चात, और सोयाबीन का बीज 10 बीज आप रोज़ ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको दूध का सेवन करना है। गाय का दूध आपको सुबह या शाम आवश्यकता के अनुसार आप ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप अंडे, उबले हुए अंडे आलू के साथ अभ्यास के बाद आप ले सकते हैं। दलिया अति महत्वपूर्ण आहार है। दलिया आपको 25 ग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए। इसी तरह दोस्तों हरी सब्जी, फल, विभिन्न प्रकार के फल, और आप अपने आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर डाइट में आप यह वृद्धि कर सकते हैं। अब मैं बतलाने वाला हूँ दोस्तों आपको दौड़ के लिए एक महत्वपूर्ण जो सबके घरों में उपलब्ध होते हैं, ये है गुड़। दोस्तों धावकों को रनिंग के लिए ये जो गुड़ होता है वरदान के रूप में कार्य करता है। गुड़ में कैल्शियम और फास्फोरस होता है जिससे हड्डियां फौलाद बन जाती है। गुड़ शरीर को एनर्जी प्रदान करती है। इंस्टेंट एनर्जी हमारी जो होती है वो बढ़ जाती है। गुड़ में आयरन भी होता है, खून की कमी को दूर करता है, मांसपेशियों में मजबूती लाता है। फेफड़ों की अंदर की जो गंदगी है गुड़ से साफ हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों गुड़ को वरदान माना जाता है। तो आप गुड़ का सेवन प्रतिदिन करें। दोस्तों हमेशा खाना ज़मीन पर बैठकर ही खाएं। खाने के 30 मिनट पश्चात ही पानी का सेवन करें। टाइम टेबल बनाइए कि रात को 9:30 बजे आप सो जाएं, सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करें। दोस्तों
एक और बात, घी, देसी घी आधे चम्मच से ज़्यादा कभी ना खाएं, इससे आपके जल्दी फूलने लगेंगे अगर आप घी का सेवन ज़्यादा करते हैं तो। इस प्रकार दोस्तों आपको इन सारे बातों का ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। आपको मेरा शुभकामना।